चले भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लेज़र। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लेज़र के बारे में पिछली क्लास की बातें। मैंने आपसे बोला था कि लेज़र आपके पास कहलाती है एक इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। लेज़र आपके पास कहलाती है एक इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट और यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। उसको हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं लेज़र्स। आज हमें सीखना है कि लेज़र्स हमें मिलेंगे कैसे। आज जो चीज़ हम सीखेंगे वो ये कि लेज़र्स हमें मिलेंगी कैसे, कौन सा तरीका होगा जिससे हमें लेज़र्स आपके पास ऑब्टेन होंगी। लेज़र आपके पास जो कहलाती हैं, जिस प्रोसेस के ऊपर वो डिपेंड करती हैं, वो आपके पास दो प्रोसेस हैं। उनको हम देखते हैं अभी कि वो प्रोसेस आपके पास जो है वो क्या हैं। फिलहाल मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेज़र की जो एब्रीविएशन होती है वो आपके पास है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. लेजर की एब्रीविएशन होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर आपके पास लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन आपके पास इस प्रोसेस के ऊपर बेस करता है। लेजर की एप्लीकेशन होती है। इसमें जो मैंने कहा था मेन चीज आती है वो आती है स्टिमुलेटेड इमिशन। आज की क्लास में मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको है लेजर का प्रिंसिपल पढ़ाना। आज की क्लास में मेरा जो आपके पास ताल्लुक है वो आपके पास ताल्लुक है एक चीज पढ़ाना जिसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं लेजर का प्रिंसिपल। सबसे पहले तो मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। आपके पास सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है हमारे पास क्या, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था कि मेरे पास मौजूद होती हैं दो एनर्जी स्टेट्स। और ये दो एनर्जी स्टेट्स मेरे पास एक होती है E1 और एक होती है E2। और यहाँ पे अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर मैं इसको यहाँ पर एक एनर्जी प्रोवाइड करूँ ग्राउंड स्टेट के ऊपर जिसका एनर्जी डिफरेंस हो E2 माइनस E1, तो ये अपने अंदर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और ये अपने अंदर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप को शिफ्ट कर लेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ये बात आपको बताई गई थी लास्ट क्लास में, इज इट। अब जब ये हायर ऑर्बिट में होगा तो यहाँ पे हायर ऑर्बिट के दो तरीके होते हैं इससे इंटरेक्ट करने के। पहला तरीका होता है ये कि आपके पास खुद नीचे आए। जब ये खुद नीचे आता है तो उससे आपको एक चीज मिलती है जिसका नाम आपके पास है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है कि आपका ये जो फोटोन है ये इमिट होता है उस वक्त जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। और इसको हम नहीं ला रहे, ये खुद आ रहा है। दोनों जुमलों में फर्क है। इसको हम नहीं ला रहे, ये खुद आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जब जब आपका इलेक्ट्रॉन एक हायर पोजीशन से एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो अपने अंदर से एक फोटोन इमिट करता है। उसने फोटोन इमिट किया और इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब सुनिएगा जरा गौर से, अब जो ताल्लुक है मेरा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक ऐसी चीज जिसके ऊपर लेजर बेस करता है, इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। एक ऐसी चीज मैंने बोला जिसके ऊपर लेजर बेस करता है, इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। एक ऐसी चीज जिसके ऊपर लेजर बेस करता है, मैंने आपसे बोला कि जिसको मैं आपसे आगे भी पढ़ाऊंगा। उसका नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन। उसका नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन। उसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। अब स्टिमुलेटेड एमिशन होता क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ speeding up atomic
transition, the process of speeding up atomic transition to lower energy level, to lower energy level, the process of speeding up atomic transition, the process of speeding up atomic transition, the process of speeding up atomic transition to lower energy level, to lower energy level is called stimulated emission. उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं stimulated emission. The process of speeding up atomic transition to lower energy level is called stimulated emission. In this process, इस process के अंदर we have two identical photons. इस process में हमारे पास दो identical photons होते हैं. कौन कौन से? एक इंसिडेंट फोटोन, कौन कौन से? एक इंसिडेंट फोटोन एंड अदर इज इमिटेड फोटोन. एक इंसिडेंट फोटोन और दूसरा इमिटेड फोटोन. एक इंसिडेंट फोटोन और दूसरा इमिटेड फोटोन. इसको नोट करें. इन दिस प्रोसेस वी हैव टू आइडेंटिकल फोटोन्स. In this process we have two identical photons. इस प्रोसेस के अंदर दो आइडेंटिकल फोटॉन्स होते हैं, जिसमें से एक इंसिडेंट फोटोन कहलाता है और एक इमिटेड फोटोन कहलाता है. इस प्रोसेस में दो आइडेंटिकल फोटॉन्स मिलते हैं. इस प्रोसेस में दो आइडेंटिकल फोटॉन्स मिलते हैं, जिसमें से एक कहलाता है इंसिडेंट फोटोन और एक कहलाता है इमिटेड फोटोन. अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लें. इसके ऊपर मैं बहुत टाइम लगाने के मूड में हूँ, क्योंकि पूरा लेजर इसी के ऊपर बेस करता है और वो है स्टिमुलेटेड इमिशन. पूरा लेजर इसी के ऊपर बेस करता है और मैं जिस चीज के ऊपर बेस करता है ना, उसके अंदर स्प्रिट मेरे पास बहुत ज्यादा होता है. तो मेरा सारा स्प्रिट स्टिमुलेटेड इमिशन के ऊपर मैं यूटिलाइज करूंगा और आगे जाके फिर मैं अपने मोमेंटम को कम कर लूंगा. लेजर का जो प्रिंसिपल है वो स्टिमुलेटेड इमिशन के ऊपर बेस करता है. स्टिमुलेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर जोश पैदा करना. स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर जोश पैदा करना. जोश का मतलब है कि अगर वो आपके पास अनस्टेबल है तो उसको मजीद अनस्टेबल बनाएं. अगर आपके पास वो अनस्टेबल है तो उसको मजीद अनस्टेबल बनाएं. मुझे लेजर बीम एक स्ट्रॉन्ग चाहिए. मुझे लेजर बीम एक स्ट्रॉन्ग चाहिए. अब सुनिए जरा गौर से यहाँ पे क्या काम हो रहा है. ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हाई एनर्जी लेवल. जब मैंने इसको यहाँ पे एनर्जी दी थी तो यहाँ से ये ऊपर गया था और ऊपर होने के बाद ये यहाँ पहुंचा था, और मैंने इसको जो एनर्जी दी थी वो एनर्जी दी थी E2 माइनस E1 और ये यहाँ पे आपके पास मौजूद था. अब इसके पास ये एनर्जी आ चुकी है. याद रखिएगा, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को मुझे खुद से नीचे लेकर आना होता है, इसकी एनर्जी है E2 और इसकी एनर्जी है E1. एक इलेक्ट्रॉन को जब मुझे खुद से नीचे लेके आना होता है, जुमला रिपीट कर रहा हूँ, सुने. जब एक इलेक्ट्रॉन को मुझे खुद से नीचे लेकर आना होता है तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं और उसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन. और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर जो ट्रांजिशन होती है, वो बहुत स्पीडली होती है. अब यहाँ पे देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये इसकी परमानेंट प्लेस नहीं है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये अनस्टेबल है. और क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसकी परमानेंट प्लेस नहीं है. मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट पे एक फोटोन को इंसिडेंट करूंगा. और वो फोटोन मेरा जो होगा वो E2 माइनस E1 के बराबर होगा. जब ये वाला फोटोन इस पे जाके स्ट्राइक करेगा, एक तो ये पहले ही आपके पास था क्या, अनस्टेबल. ऊपर से फोटोन को इस बुलाकर आपने इसको मजीद क्या कर दिया, अनस्टेबल. तो अगर ये रुक कर नीचे आने वाला था तो अब बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा. Did you get it or not? तो अब हुआ क्या, जब ये आपके पास ऊपर से नीचे इसने जंप किया तो मुझे आपके पास एक फोटोन मिला, और ये वो फोटोन है जो इमिटेड फोटोन है. और दूसरा एक मुझे ये वाला फोटोन मिला जो मेरे पास है इंसिडेंट फोटोन. तो हर फोटोन के बदले मुझे कितने फोटोन मिले? दो. एक इमिटेड और एक इंसिडेंट. दोबारा,
दोबारा, दोबारा का मतलब दोबारा, वंस अगेन। ये मेरे पास एक एनर्जी लेवल था E1, ये मेरे पास था E2, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इलेक्ट्रॉन। मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट में एक फोटोन को स्ट्राइक करवा रहा हूँ और उसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर है, उसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर है। जब आपके पास ये इसको जाके टच करेगा तो ये इसको और अनस्टेबल करेगा। अब जैसे ही रुक कर आने वाला तो नीचे भी तेजी से नीचे आएगा। अब जब ये तेजी से नीचे आएगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। और बहुत में हमने पढ़ा है कि जब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट तो वहां से क्या इमिट होता है, फोटोन। तो यहाँ से एक फोटोन इमिट होगा। ये कौन सा फोटोन है, इमिटेड फोटोन। और एक फोटोन आपने स्ट्राइक कराया था तो यहाँ पे आ गया इंसिडेंट फोटोन। अब फर्ज कर लें कि ये वाली चीज कब पॉसिबल है, फर्ज कर लें कि ये वाली चीज कब पॉसिबल है। अगर आपसे कोई पूछे ये वाली चीज कब पॉसिबल है, व्हेन इट इज पॉसिबल, तो आपने बोलना है ये वाली चीज उस वक्त पॉसिबल है जब यहाँ पे एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा हो। जब यहाँ पे एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा हो, क्यों? क्योंकि जब एटम्स की तादाद ज्यादा होगी तभी तो वहां जाके इलेक्ट्रॉन के ऊपर एटम आपका जो फोटोन है इंसिडेंट होगा। अगर यहाँ पे एटम्स की तादाद ही नहीं होगी तो आप किसके साथ फोटोन को स्ट्राइक करवाएंगे? तो फोटोन को स्ट्राइक करवाने के लिए इस स्टेट पे एटम्स की तादाद का होना बहुत जरूरी है। फोटोन को स्ट्राइक करवाने के लिए मैंने बोला इस स्टेट पे एटम्स की तादाद का होना जरूरी है। अब जरा यहाँ सुनिए गौर से, मेरे पास मौजूद था एक फोटोन, मैंने इस पे स्ट्राइक करवाया, इलेक्ट्रॉन नीचे आया, यहाँ से मिट हुआ फोटोन, यहाँ से एक फोटोन और, ये वो फोटोन है जो इसकी ट्रांजिशन पे मिला, और एक फोटोन वो जो हमने स्ट्राइक करवाया था। अगर मैं दूसरा स्ट्राइक करवा दूं तो बताएं क्या चार मिलेंगे? जल्दी बोलें। जब मैं दूसरा फोटोन स्ट्राइक करवाऊंगा तो चार मिलेंगे। फिर चार कैसे मिले यहाँ पे? जी, चार फोटोन यहाँ पे कैसे मिले जब मैंने दोनों स्ट्राइक करवाए? सोफिया अफजाल बताइए मुझे, यहाँ पे चार फोटोन मुझे कैसे मिल रहे हैं जब मैं आपके पास इसके ऊपर दो फोटोन स्ट्राइक करवा रहा हूँ? तो सर जब हमने दूसरा फोटोन स्ट्राइक करवाया तो हमें एक तो वही इंसिडेंट वाला मिला और फिर एक गुड, एमिट हुआ। एक इमिट हुआ वो मिला। तो इसका मतलब जैसे जैसे इंसिडेंट फोटोन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फोटॉन्स की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी, और जो एटम्स रुक कर नीचे आने वाले थे अब वो बहुत तेजी के साथ नीचे आएंगे। और जब वो बहुत तेजी के साथ नीचे आएंगे, जब जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू, जब वो आपके पास बहुत तेजी के साथ नीचे आएंगे तो उस प्रोसेस को हम अपनी आम जबान में बोलेंगे क्या? स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर हर इंसिडेंट फोटोन के बदले आपको दो फोटॉन्स मिलेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर हर, मैंने क्या बोला, फोटोन के बदले आपको कितने फोटोन मिलेंगे? दो। वो दो फोटोन कौन से होंगे? एक फोटोन वो होगा जो आपके पास ट्रांजिशन होने पे मिल रहा है, और एक फोटोन वो जो हमारे पास स्ट्राइक हुआ मिल रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सुनिएगा जरा गौर से ना, यहाँ देखिए गौर से, ये मेरे पास बहुत सारे आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है? लिसन गर्ल्स एंड बॉयज, पे अटेंशन, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये मेरे पास मौजूद है बहुत सारे आइटम्स। फोटोन ना, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ और आप इतने बेवकूफ नहीं है कि आप बार बार इससे फोटोन स्ट्राइक करवाएंगे, नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक ही फोटोन स्ट्राइक होगा। मेरी बात सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही फोटोन स्ट्राइक हुआ, ये फोटोन स्ट्राइक हो गया, हो गया। अब ये इसकी एनर्जी E2 माइनस E1। लिसन, ये सारा काम होता है ट्यूब के अंदर, ये सारा काम एक ट्यूब के अंदर होता है। मैंने यहाँ वाला ट्यूब का जो हिस्सा है उसको मैंने कर दिया पार्शियली सिल्वर्ड। पार्शियली सिल्वर्ड का मतलब कुछ फोटॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे और कुछ टकरा के वापस अंदर चले जाएंगे। तो जब मैंने यहाँ पे आपके पास एक फोटोन स्ट्राइक करवाया E2 माइनस E1, यहाँ से एटम की ट्रांजिशन हुई लो, हायर टू लोअर। कितने फोटोन मिले जल्दी बोलें? दो। अब फर्ज कर लें ये फोटोन यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, एक फोटोन चला गया बाहर और एक फोटोन टकरा के आया अंदर। अब ये दोबारा इन एटम्स के साथ स्टिमुलेशन करेगा, ये दोबारा इन एटम्स के साथ स्टिमुलेशन करेगा। जिस तरह ये वाला फोटोन इनको ऊपर से नीचे लेकर आ रहा था, उस तरह ये वाला फोटोन जब इन पे स्ट्राइक करेगा तो ये इनको ऊपर से नीचे लेकर आएगा। तो अब बताइए अब भी कितने मिलेंगे? एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड।
तो यहाँ पे भी आपको एक इंसिडेंट मिला और एक रिफ्लेक्टेड। इसी तरह यहाँ पे जब अंदर फोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे तो कुछ फोटॉन्स बाहर होते चले जाएंगे और कुछ ऊपर वालों के साथ स्ट्राइक करके अंदर फोटॉन्स की तादाद को बढ़ाते जाएंगे। तो हम यहाँ बेवकूफों की तरह सिर्फ एक फोटोन स्ट्राइक नहीं कराएंगे, मतलब एक से ज्यादा नहीं कराएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे एक फोटोन स्ट्राइक कराएंगे, बाकी एक्शन यहाँ से अमल में आएगा। ये सेमी सिल्वर्ड पॉलिश रखने का मकसद यही है ताकि अंदर फोटॉन्स की तादाद आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर आपसे कोई पूछे इसको आपने सेमी सिल्वर्ड क्यों रखा, तो आपने बोलना होगा ताकि अंदर हमें फोटॉन्स की तादाद ज्यादा से ज्यादा मिले। जितनी ज्यादा अंदर फोटॉन्स की तादाद होगी आपका लेजर एक्शन उतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म होगा। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप सुनिए जरा गौर से। यहाँ पर आपके पास ये मौजूद था एक एटम, आपने फोटोन स्ट्राइक करवाया, ये नीचे आया, यहाँ से कितने फोटॉन्स मिले, 2। ऐसे ही समझा रहा हूँ बार बार। अब यहाँ पे आ गया सेमी सिल्वर्ड, अब एक फोटोन बाहर निकल गया और एक टकरा के अंदर आया, ये तो नीचे आ गया। अब इसका मतलब इसको करनी है स्टिमुलेशन, इज इट, बाकी एटम्स के साथ। जब तक बाकी एटम्स होंगे नहीं तो ये स्टिमुलेशन किसके साथ करेगा, इसका मतलब स्टिमुलेशन करने के लिए इस स्टेट पर एटम्स का ज्यादा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एटम्स होंगे उन्हीं के साथ ये स्टिमुलेशन करेगा। और इसको हम आगे चलकर नाम देंगे, मैं अभी समझा दूंगा, इसको हम आगे चल के नाम देंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। आपके पास स्टिमुलेशन करने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना जरूरी है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब एटम्स की बल्क में तादाद, एटम्स की बल्क में तादाद, एटम्स की बल्क में तादाद, क्योंकि यहाँ से जो फोटोन मुझे मिल रहा है वो इन्हीं के साथ टकराने वाला है। तो जब यहाँ पे एटम्स होंगे तभी तो टकराएगा, जब एटम्स ही नहीं होंगे तो किसके साथ टकराएगा। तो टकराने के लिए एटम्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब इस स्टार्टिंग स्टेट पे एटम्स का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जब एटम्स आकर जमा होते हैं, यहाँ पे जब एटम्स आके जमा होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। वो पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है और उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम देते हैं। तो मैंने आपको 2 बातें बताई यहाँ पे, लेजर तो पढ़ाया नहीं, अभी सिर्फ चंद बातें करी हैं। मैंने आपको 2 बातें बताई कि लेजर के अंदर होती है स्टिमुलेटेड इमिशन। किसी ने पूछा स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होती है, आपने बोलना है स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब है एटॉमिक ट्रांजिशन को फास्ट करना। उसने बोला एटॉमिक ट्रांजिशन को फास्ट कैसे करेंगे, आपने बोलना है कि हम उसकी एक्साइटेड स्टेट पे एक फोटोन इंसिडेंट कराएंगे। जब उसके एक्साइटेड स्टेट पे एक फोटोन इंसिडेंट होगा तो वो तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन को नीचे लेकर आएगा, जिसके नतीजे में मुझे 2 फोटोन मिलेंगे, एक इमिटेड फोटोन मिलेगा और एक वो फोटोन मिलेगा जो मैंने स्ट्राइक कराया था। और इसी तरह अगर ये एक्शन रिपीट होता चला जाएगा तो फोटॉन्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी। और आप जानते हैं जब फोटॉन्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी तो अंदर फोटॉन्स की एक चेन बनेगी, और वो चेन जो लाइट हमें देगी वो क्या कहलाएगी, लेजर। वो चेन जो हमें लाइट देगी वो क्या कहलाएगी, लेजर। स्टिमुलेटेड एमिशन होना मस्ट है, क्योंकि लेजर में मुझे चाहिए यूनिडायरेक्शनल बीम। अंदर ये काम इतना तेजी से होता है कि फोटॉन्स के बीच में कोई गैप ही नहीं रहता, फोटॉन्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते रहते हैं। तो इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मुझे इनकी कंटिन्यूटी चाहिए ना फोटॉन्स की, तो इस स्टेट के ऊपर एटम्स की तादाद का होना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे कि ये सब हम अमल में कैसे लेकर आएंगे। तो स्टिमुलेटेड इमिशन का मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट दिया, गौर से देखें। ये तीनों गंदी गंदी डायग्राम बना दी मैंने, लेकिन समझाने के लिए आपको पता है मैं गंद बहुत मचाता हूँ, क्योंकि जब तक गंद ना मचाई जाए तो मेहनत का पता नहीं चलता। तो मैंने आपसे अभी बोला कि मुझे स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या करना होगा, मुझे एक्साइटेड स्टेट पे फोटोन, नम्रा क्या कर रही है बेटा, भूख लग रही है बहुत। तो आपको जब यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन के अंदर जब आपके पास एक फोटोन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो मुझे यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट में एक फोटोन को एक्साइट करना पड़ेगा या उसको स्ट्राइक करवाना पड़ेगा ताकि उसको जल्दी से नीचे लेकर आए। और मुझे हर फोटोन के बदले कितने फोटॉन्स मिले, 2, एक इमिटेड और एक आइडेंट, मतलब कि जो मैंने स्ट्राइक कराया वो। पढ़े क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ स्पीडिंग अप एटॉमिक ट्रांजिशन to lower energy level is called stimulated emission. In this process, we have 2 identical photons, the incident photon and that is emitted photon. मुझे क्या फोटोन बार बार स्ट्राइक करवाना पड़ेगा या एक बार स्ट्राइक करवाना पड़ेगा, कौन बताएगा, जल्दी बताएं फटाफट। मुझे फोटोन बार बार स्ट्राइक करवाना पड़ेगा एक बार,
मुझे इसका आंसर दे, मैंने अभी बोला था। जी अलिफ बोले। सर एक बार। एक बार, जब एक बार स्ट्राइक होगा उसके बाद क्या होगा बेटा? फिर जब वो एक फोटॉन जो है वो सेमी सर्वर स्टेज से बाहर आएगा, फिर अंदर वाला जो है वो दोबारा स्टिमुलेशन करेगा। गुड, वो दोबारा दूसरे पार्टिकल्स के साथ स्टिमुलेशन करेगा, एम आई राइट? और यस। फिर जब वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ स्टिमुलेशन करेगा, वो बिल्कुल उसी तरह पार्टिकल्स को जल्दी जल्दी नीचे लेकर आएगा और हमें अंदर फोटॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, थैंक यू जी। अब मैं किसी और से पूछ रहा हूँ। एमन आगा बताइए मुझे, हमें एक फोटोन स्ट्राइक करवाना पड़ेगा या एक से ज्यादा? और अगर एक फोटोन स्ट्राइक होगा बेटा तो उसके बाद क्या होगा? एक फोटोन हम एमिट करवाएंगे और वो जाके हमारी सेमी सिल्वर प्लेट से स्ट्राइक होगा और फिर दूसरा फोटोन एमिट हो जाएगा और ऐसे साइकिल चलेगी। और इस तरीके से साइकिल चलेगी, बायोलॉजी की साइकिल है ना, साइकिल चलानी है, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो साइकिल चलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे चेन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिससे अंदर की जो फोटॉन्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। ये हमारे पास बात हो गई 3। लेज़र, जब मैं आऊँगा ना लेज़र के एक्शन पे, तो वो बच्चे जानते हैं मैं आजकल किन से सवाल करता हूँ, तो मैं उन्हीं से सवाल पूछूंगा। ठीक है, जहन में रखिएगा। तो आपने मुझे लेज़र के एक्शन में इस प्रोसेस को बताना होगा। अब जब मैं लेज़र के प्रोसेस के ऊपर आऊँगा तो अब ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे पास अमूमन हमने सुनी है लेज़र के अंदर या हर चीज़ के अंदर 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें लेज़र हैज़ 3 एनर्जी लेवल्स। लिखते जाएं बेटा, लेज़र हैज़ 3 एनर्जी लेवल्स। लेज़र के अंदर 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक कहलाता है ग्राउंड स्टेट, जिसको लेट सपोज मैं बोलता हूँ E1। एक कहलाता है मेटा स्टेबल स्टेट, जिसको हम बोलते हैं E2। और एक कहलाता है एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम कहते हैं E3। लेजर के अंदर 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक ग्राउंड स्टेट, एक मेटा स्टेबल स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। लेजर के अंदर 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं। लेजर के अंदर 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक मेटा स्टेबल स्टेट होता है और एक एक्साइटेड स्टेट होता है। आपके पास एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक मेटा स्टेबल स्टेट होता है और इसके साथ आपके पास एक एक्साइटेड स्टेट होता है। तो लेजर के अंदर आपके पास टोटल 3 एनर्जी स्टेट्स होते हैं। अब सुनिए जरा आगे की बात ना, ठीक है। जो मेटा स्टेबल स्टेट होती है ना, लिसन, लेजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेजर। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 लेवल लेजर पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं सब बताऊंगा, सुनते रहें। अगर आपसे किसी ने पूछा कि वाई 2 लेवल लेजर इज नॉट पॉसिबल, तो आप जवाब देंगे बिकॉज इट हैज नो मेटा स्टेबल स्टेट। बिकॉज इट हैज नो मेटा स्टेबल स्टेट, क्योंकि उसके अंदर मेटा स्टेबल स्टेट नहीं होती। लेजर के अंदर मेटा स्टेबल स्टेट का होना अजहद जरूरी है। दोबारा बोल रहा हूँ, लेजर के अंदर मेटा स्टेबल स्टेट का होना अजहद जरूरी है। और मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10 की पावर -3 सेकेंड्स। नोट करें, मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10 की पावर -3 सेकेंड्स। मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10 की पावर -3 सेकेंड्स। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10 की पावर -8 सेकेंड्स। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10 की पावर -8 सेकेंड्स। एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो हमारे पास है 10 की पावर -8 सेकेंड्स। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम है, मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा है। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कम है, मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा है। आपको पता है ना 10 की पावर -3 इज ग्रेटर देन 10 की पावर -8, तो इसका मतलब मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा है। तभी तो याद रखिएगा
तभी तो याद रखिएगा मेटास्टेबल स्टेट पे ही मिलती है पॉपुलेशन इन्वर्जन, और मेटास्टेबल स्टेट पे ही होती है स्टिमुलेटेड इमिशन। नोट कर लें ये सारी बातें। मेटास्टेबल स्टेट पे मिलेगी पॉपुलेशन इन्वर्जन, और मेटास्टेबल स्टेट पे होगी पॉपुलेशन इन्वर्जन। मेटास्टेबल स्टेट पे होगी स्टिमुलेटेड इमिशन, और मेटास्टेबल स्टेट पे होगी पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी कि ये वाली जो दोनों बातें थी जो मैं यहाँ बार बार बोल रहा था, पॉपुलेशन इन्वर्जन, बार बार मैं यहाँ बोल रहा था पॉपुलेशन इन्वर्जन, मैंने कितनी बार बोला था यहाँ पे एटम्स की तादाद का होना बहुत जरूरी है। तो यही बात, ये जो एटम्स की तादाद जरूरी है ये आपको मेटास्टेबल स्टेट पे ही मिलेगा, और इसके साथ स्टिमुलेटेड इमिशन भी इसी पर होगी, इसके साथ स्टिमुलेटेड इमिशन भी इसी के ऊपर होगी। तो मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर एटम्स की तादाद आपको हायर मिलती है, क्यों? क्योंकि उसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, और इसके साथ मैंने बोला कि पॉपुलेशन इन्वर्जन भी आपके पास इसी के ऊपर होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटास्टेबल स्टेट आपके पास एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आपके पास जो एक लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम आपके पास बहुत ज्यादा होता है। जी मोहम्मद अली अयान बोलें। अच्छा, ये जो आपने रीजन बताया ये समझ नहीं आया। बाय टू कौन सा? बाय टू ये जो नीचे लेजर इज नॉट पॉसिबल। यस, तो बेटा अभी फिनिश होने दें, मैं आपसे इस लेक्चर के एंड में पूछूंगा, फिर ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। टॉपिक भी फिनिश, कोई बात नहीं। चलिए भाई आप जरा आगे सुने। ये सारी बातें हो गई। कितनी स्टेट्स होती हैं? 3, ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। लेजर का सारा, एक होता है ना हमारा घर में एक बंदा जिससे हम सारी बातें शेयर करते हैं, उसको तंग करते हैं, फलाना करते हैं ना, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरह, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, आप खुद भी होते होंगे जब करता होगा, तो इसी तरह लेजर का जो खासा है ना वो ये है। इसको आप लेजर की बहन कहें, भाई कहें, दोस्त कहें, कुछ भी कहें, साथी कहें, जब तक ये लेजर का साथ नहीं देगा लेजर आप कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसीलिए ये वो स्टेट है जो सारे एटम्स में एग्जिस्ट नहीं करती। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ईच एलिमेंट। कुछ खास एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करती है, कुछ खास एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करती है, खास एलिमेंट्स। कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ये एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि मेथेनॉल। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मेथेनॉल, क्रोमियम, इन सब के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मेथेनॉल, हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के अंदर अभी तक मेटास्टेबल स्टेट हमने देखा है, पाई गई है। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, मेथेनॉल, क्रोमियम, हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के अंदर मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है। और भी एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करती होगी लेकिन फिलहाल उनके ऊपर रिसर्च नहीं है। और भी एलिमेंट्स के ऊपर करती होगी लेकिन फिलहाल उनके ऊपर मैंने कहा रिसर्च नहीं है। और ये मेटास्टेबल स्टेट आप जरा देखें, मैं लेजर की यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। आपके सामने मैंने बनाई लेजर की डायग्राम, देखिए गौर से। ये आई बेटा मेरे पास सबसे पहली एनर्जी स्टेट विच इज E1 ग्राउंड स्टेट। ये आई मेरे पास एक दूसरी एनर्जी स्टेट जिसको हम बोलेंगे मेटास्टेबल स्टेट। और ये आई मेरे पास एक तीसरी स्टेट जिसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। अब सुनिए, सबसे पहले एटम्स मेरे मौजूद है कहां पे? ग्राउंड स्टेट पे। सबसे ज्यादा मेरे जो एटम्स मौजूद है वो ग्राउंड स्टेट पे मौजूद है। याद रखिएगा, आप किसी से भी पूछें, टू एनी पर्सन, आप मुझे छोड़ दें, आप किसी से भी पूछे जाके, कभी भी ये एटम यहां से उठकर डायरेक्ट मेटा पे नहीं जा सकता। दोबारा, कभी भी ये एटम यहां से उठकर डायरेक्ट मेटा पे नहीं जा सकता। एटम की मेटा स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन बहुत टफ होती है। द एटम
कैन नॉट बी एक्साइटेड डायरेक्टली टू मेटास्टेबल स्टेट बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स होता है, कभी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, नामुमकिन। कहीं पे भी जाएं, किसी से पूछें, खुद करके देखें, यकीन नहीं आ रहा तो कभी भी एटम की आपके पास डायरेक्ट मेटास्टेबल स्टेट पे ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमेशा जब भी ट्रांजिशन होती है, तो वो पहले हमेशा ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन होती है इसकी एक्साइटेड स्टेट पे। और हमारे पास होगा क्या, आप सुनिएगा जरा गौर से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने यहाँ पे जितने भी एटम्स थे उनको एनर्जी दी E3 माइनस E1। इसकी एनर्जी कितनी है E3, इसकी कितनी है E1, तो मैंने इनको यहाँ पे एनर्जी दी E3 माइनस E1। अब इन्होंने अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जब इन्होंने अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब होने के नतीजे में अब आपके पास ये सारे के सारे E3 पे शिफ्ट हो गए। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे पास यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर आपके पास पाए जा रहे हैं क्या, ये एटम्स। इसका लाइफ टाइम बहुत कम है, और कितना है 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड्स। इसका लाइफ टाइम है बहुत कम, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड्स। अब ये सारे तेजी के साथ नीचे आएंगे और ये जिस स्टेट पे पहुंचेंगे वो कौन सी स्टेट होगी, मेटास्टेबल। एग्री? अब चेक करें, इसका लाइफ टाइम कितना है, 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स। एम आई राइट? जितने एटम्स यहां से नीचे आ रहे होंगे उतने एटम्स यहां से नीचे नहीं जा रहे होंगे। जुमला फिर सुने, जितने एटम्स यहां से नीचे आ रहे होंगे उतने एटम्स यहां से नीचे नहीं जा रहे होंगे। रीजन बताएं क्यों? यहां से एटम्स बहुत तेजी से नीचे आ रहे होंगे, लेकिन यहां से एटम्स नीचे तेजी से नहीं जा रहे होंगे। क्यों? क्यों? रीजन बोर्ड पे लिखा हुआ है, रीजन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्यों नहीं जा रहे होंगे? रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने बोला इसका ये इतना है और इसका ये इतना है। क्यों? लाइबा नदीम बताइए। सर क्योंकि इसका लाइफ टाइम ज्यादा है। गुड, क्योंकि इसका लाइफ टाइम ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे आके एटम आराम करेगा। क्या करेगा? आराम, क्योंकि इसका लाइफ टाइम आपके पास क्या है, ज्यादा। और अगर इसका लाइफ टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब इस स्टेट पे अब मैं कहूंगा मुझे मिल जाएगी क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस स्टेट पे मुझे मिली पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो मुझे पॉपुलेशन इन्वर्जन जिस स्टेट पे मिली वो मुझे मिली मेटास्टेबल स्टेट। मुझे पॉपुलेशन इन्वर्जन जिस स्टेट पे मिली वो मुझे मिली मेटास्टेबल स्टेट। मुझे पॉपुलेशन इन्वर्जन जिस स्टेट पे मुझे मिली मेटास्टेबल स्टेट। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट पे स्टिमुलेटेड इमिशन होगी, मेटास्टेबल स्टेट पे स्टिमुलेटेड इमिशन होगी। अब मुझे बताएं स्टिमुलेटेड इमिशन हम कैसे कराते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन हम कैसे कराते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन हम कैसे कराते हैं। अब मैं इनको खुद लेकर आऊंगा नीचे तेजी के साथ, तो मैं क्या करूं, मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पे लेजर के अंदर स्टिमुलेटेड इमिशन होती है, तो यहाँ से अब मैं स्टिमुलेटेड इमिशन कराऊंगा, तो मैं क्या करूं जी, एक हाथ उठा था यहाँ पे नीचे हो गया। कासिम बताइए बेटा। सर फोटोन स्ट्राइक कराएंगे। गुड, फोटोन स्ट्राइक कराएंगे। एक्साइट मतलब फोटोन की एनर्जी क्या रखेंगे? सर ये तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, आप ओके। अब आप मुझे बताइए भाई, अलिफ जी, अलिफ बताएं बेटा। सर एनर्जी E2 माइनस E1। एक्सीलेंट, एनर्जी रखेंगे E2 माइनस E1, क्योंकि आप फोटोन स्ट्राइक करवा रहे हैं यहाँ पर। तो जब आप फोटोन इस स्टेट पे स्ट्राइक करवाना है और आपको नीचे लेकर आना है तो एनर्जी रखेंगे आप E2 माइनस E1। अब मुझे बताइए सोफिया अफजाल, सिर्फ एक एनर्जी मतलब एक फोटोन स्ट्राइक करवाएंगे 10-12 कराएंगे? जी बेटा बोलें। जी सर। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, आपको मेरी आवाज पसंद नहीं आई, कितनी बुरी बात है जी।
जी सर, सिर्फ 8 फोटॉन स्ट्राइक करवाएंगे। चले भाई, अब मुझे पूरा बताएं, जब मैंने इस पे एक फोटोन स्ट्राइक कराया तो अब होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, व्हाट विल हैपन? तो इसके बाद 2 फोटॉन्स एमिट होंगे, एक दो जो हमने photons मिलेंगे। स्ट्राइक करवाया था और एक एमिटेड फोटॉन। अब फर्ज कर ले मैंने इस पे एक और फोटोन जज्बात में आके स्ट्राइक करवा दिया, अब क्या होगा? अब 2 और मिलेंगे। एक्सीलेंट, 2 और मिलेंगे। इस तरह फोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़िए। बढ़ रही है। और यही चीज, अच्छा फोटोन जो है वो रुक रुक के आ रहे होंगे, तेजी से आ रहे होंगे? तेजी से आ रहे होंगे। तेजी से आ रहे होंगे। और तेजी से आने के लिए शर्त क्या है कि इस स्टेट पे क्या होना जरूरी है? एटम्स की तादाद ज्यादा हो, पॉपुलेशन एटम्स की इन्वर्जन। तादाद जरूरी। एटम्स की तादाद जरूरी होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन्वर्जन कौन सी स्टेट पे मिलती है? मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट से लेजर का क्या ताल्लुक है? अगर मैं मेटास्टेबल स्टेट निकाल लूं तो क्या लेजर पॉसिबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सोचें। क्योंकि उसी पे तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है। उसी पे पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल रही है और उसी से फोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो रही है। देखिए रिस्पांस मैं उसी बच्चे से ले रहा होता हूँ जो मुझे पता है कि रिस्पांस दे सकता है। बेटा आपको मेरे रिस्पांस लेने पे एतराज तो नहीं है कोई? पक्की बात है? चलें, थैंक यू। तो ये आपके पास यहाँ पे बात हुई जो हमने यहाँ पे देखी लेजर के बारे में। अली आयान कहाँ गए? अली आयान आइए जरा मेरे सामने। 3 साल पुराना बच्चा है मेरा ये। जी अली कहाँ है? यस सर। अली बेटा आप समझ में आया 2 लेवल लेजर पॉसिबल क्यों नहीं है? यस सर, आ गया समझ में। तो इसीलिए मैंने लिखवाया था 2 लेवल लेजर इज नॉट पॉसिबल। और वो मैंने इसलिए लिखवाया था क्योंकि उसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट नहीं होती, तो इसीलिए हमारे पास 3 लेवल लेजर पॉसिबल है। तो अब इसकी एक क्लियर डायग्राम बना लीजिए। क्लियर डायग्राम बना लें। क्लियर, साफ सुथरी डायग्राम बना लीजिए इसकी। अब मुझे यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस डिफाइन करेगा कौन? लेजर के अंदर हमने एटम को कहाँ से कहाँ एक्साइट किया, मेटास्टेबल स्टेट पे डायरेक्ट क्यों नहीं किया, एंड ऑल दैट। चलिए भाई, कौन डिफाइन करेगा मुझे लेजर का ये प्रोसेस? एक हाथ उठा था अभी, महाम अरशद बताएंगे आज मुझे। चलिए महाम बेटा अपने आप को अनम्यूट करें। एमन से ही पूछता हूँ और फिर मैं आपको बीच में मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आप डगमगाएंगी मैं आपका साथ दूंगा। चले भाई, कहाँ है ये बच्ची? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? खैरियत से? महाम मुझे बताइए कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? पहले एटम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सर E1 स्टेज से E3 पे जा रहा है। इसको हमने कितनी एनर्जी दी है? वो E3 माइनस E1। गुड। तो इसने एनर्जी को क्या किया अपने अंदर? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब किया। डर क्यों नहीं है? बोले, चाहे गलत भी बोले लेकिन बोले, कुछ भी बोले। कर लिया। एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब होने के बाद ही चलेगा E3 पर। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर जितना हमने वो इंसिडेंट हुए थे उतने इमिट होके वापस आए E2 स्टेज नीचे आएंगे। गुड। ये तेजी से आएंगे रुक कर आएंगे? तेजी से आएंगे। क्यों तेजी से क्यों आएंगे? क्योंकि उनकी लाइफ टाइम बहुत कम है। एक्सीलेंट। उसके बाद ये कौन सी स्टेट पे पहुंचे? E2 पे। उस स्टेट का नाम बताएं क्या है? मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर आके हमने क्या किया बेटा? फिर मेटास्टेबल पे फिर वो नीचे आएंगे E1 पे। नीचे डायरेक्ट आ जाएंगे? कुछ करना पड़ेगा ना उससे पहले? एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी? हाँ हाँ सही बोल रही हैं। दोनों एनर्जी लेवल के उसके डिफरेंस के बराबर। दोनों एनर्जी लेवल के उसके डिफरेंस के बराबर। और एनर्जी होगी E2 माइनस E1 और फिर वो आपके पास नीचे शिफ्ट होंगे। थैंक यू। ये आपके पास जो होगा प्रोसेस, इसको हम कहेंगे अपनी आम जबान में लेजर। अगर कोई सवाल है तो पूछे, मैं कल कंटिन्यू करूंगा इसको। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैंने अच्छा पढ़ाया बहुत। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी रिजा अनवर बेटा बोलें, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रिजा बोलिए।
वालेकुम सलाम। रिजा बेटा माइक थोड़ा सा करीब कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप ये वाली स्लाइड शेयर कर दिएगा। जी बोले बोले, अब आ रही है। सर मैं कह रही हूँ स्लाइड शेयर कर दिएगा ग्रुप पे। रिजा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर मैं कह रही हूँ ये वाली आई स्लाइड एम अनएबल टू हियर यू। इनफैक्ट आपका माइक भी ब्लिंक नहीं कर रहा। मलाइका नसीम बेटा आप शीशे के सामने नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, चिल चिल मारे, टेंशन नॉट। जी रिजा अनवर बोले। सर मैं कह रही हूँ ये वाली स्लाइड शेयर कर दिएगा ग्रुप पर। भाई मुझे रिजा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। एमन आगा बोले। सर रिजा कह रही है कि आप ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोले। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपको रिजा की आवाज नहीं आई थी, रिजा कह रही थी कि आप ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अब आइए मुझे आवाज आपकी। ठीक है रिजा बेटा मैं कर दूंगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।